और अब बात एनडीए में जारी सियासी खींचतान की, जिसके केंद्र में हैं दो राजभर नेता जो आज शक्ति प्रदर्शन के बहाने खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ में रैली की। अच्छा, खास बात यह है इन दोनों नेताओं की ये रैली एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर हुई है, जिसके बाद अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? 2026 जैसे जैसे 27 की तरफ बढ़ रहा है, यूपी का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसे में सियासी पार्टियों की अंदरूनी खींचतान भी अब खुलकर सामने आने लगी है। यूपी के दो कैबिनेट मंत्री आज आमने सामने आ गए। आजमगढ़ में आज एक नहीं बल्कि दो राजभर नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ थे सुहेलदेव भारतीय समाज के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, तो दूसरी तरफ थे बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। मौका महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती का था। ऐसे में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ओपी राजभर की महारैली की खास बात यह है, इसमें 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को बुलाया गया था। ओपी राजभर की कोशिश इस महारैली के जरिए गाजीपुर मऊ के बाद आजमगढ़ के सामाजिक आधार को बढ़ाना, रैली के जरिए ताकत दिखाकर गठबंधन से ज्यादा सीटों पर बार्गेनिंग पावर हासिल करना, ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मणों को सम्मान देकर ये संदेश देना कि एनडीए में ही उनका हित सधेगा। राजभर के अलावा अति पिछड़े वोट बैंक को भी साधने की है। प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज जो यहाँ शंख बजा के आह्वान किया कि अब आने वाले 2027 के चुनाव का जो शंखनाद किया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। सुभाषपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था। 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बस्ती, मऊ, बलिया और जौनपुर में उसके एक एक प्रत्याशी जीते थे। लेकिन सवाल यह है कि दोनों नेताओं ने आजमगढ़ को ही अपना पावर सेंटर क्यों बनाया? ओम प्रकाश राजभर मऊ, गाजीपुर और बलिया में मजबूत माने जाते हैं। अब अपना प्रभाव आजमगढ़ में बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस रैली के लिए वो महीनों से तैयारी में लगे थे। हालांकि अनिल राजभर का दावा है कि आजमगढ़ में उनकी रैली का प्लान 2-3 महीने पहले ही बन गया था। छोटे छोटे कार्यक्रम तो देश भर में हम लोग करते हैं जयंती पर, लेकिन एक केंद्रित कार्यक्रम भी करते हैं। तो आजमगढ़ के लोगों ने मांग किया कि नहीं, हमारे यहाँ एक केंद्रित कार्यक्रम होना चाहिए।